हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इग्नू स्टडी मटेरियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज हम BPSE 141 यूनिट 10 को डिस्कस करेंगे, वुमेन मूवमेंट्स। इसमें हम 5 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड गांधीज पर्सपेक्टिव ऑन वुमेन, थर्ड नेचर ऑफ वुमेन मूवमेंट्स, फोर्थ वुमेन मूवमेंट्स इन इंडिया एंड लास्ट फंडामेंटल राइट्स वर्सेस मुस्लिम पर्सनल लॉ। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि भाई जो वुमेन के राइट्स की बात है वो कोई अभी नया टॉपिक नहीं आया है हमारी कंट्री में। ये बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है, कि भाई उनको जो भी वुमेन्स को प्रॉब्लम है वो उसके प्रति क्या है, प्रोटेस्ट वगैरह करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है गांधीज पर्सपेक्टिव ऑन वुमेन। देखो, गांधी जी ने बोला है कि भाई अगर आपको कोई भी चीज़ अचीव करनी है तो आप सच के बेसिस पे, ठीक है, ट्रुथ के बेसिस पे, नॉन वायलेंस के बेसिस पे आप उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। वुमेन का मतलब गांधी जी का भी बहुत ज़्यादा रोल है वुमेन्स को एम्पावर करने में, उनको इक्वालिटी दिलाने में। नेक्स्ट टॉपिक है नेचर ऑफ वुमेन मूवमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, देखो जो वुमेन का मूवमेंट्स है वो बहुत टाइम से चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। ये एक डाइवर्स और आपका मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसमें कि आपके इश्यूज आते हैं जेंडर इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, लीगल राइट, वायलेंस अगेंस्ट मूवमेंट, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें भाई आपके देखो रूरल अर्बन वुमेन्स हैं, आपके दलित्स हैं, मतलब जो भी माइनॉरिटी कास्ट है, ठीक है। बहुत सारी आइडियोलॉजी भी आती है, जैसे आपकी लिबरल है, मार्क्सिस्ट है, ठीक है। इसमें आपके NGOs का भी रोल है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का भी रोल है। कुछ मूवमेंट्स हैं जैसे चिपकू मूवमेंट है, एंटी लिक्वर मूवमेंट है आपका। इसमें क्या है, जैसे और भी है आपके बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जैसे आपका डावरी डेथ है, रेप है, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस है। नेक्स्ट टॉपिक है वुमेन मूवमेंट्स इन इंडिया। आप देखो बहुत सारे मूवमेंट्स हुए थे जिसमें वुमेन्स का बहुत बड़ा रोल है, तो हम वो पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट है आपका चिपकू मूवमेंट। देखो चिपकू मूवमेंट आपका 1973 में हुआ था, ठीक है। उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है चमोली, वहाँ पे हुआ था, जिसमें वुमेन्स का बहुत ही बड़ा रोल था। देखो चिपकू मूवमेंट था कि भाई जब लार्ज नंबर पे आपके ट्रीज़ काटे जा रहे थे तो क्या है, वुमेन्स ने एक रोल प्ले किया कि भाई वो पेड़ पे चिपक के खड़ी हो जाती थी कि अगर पेड़ काटना है तो पहले हमें मारो, ठीक है। इसका बैकग्राउंड है कि भाई देखो अगर पेड़ काटेंगे तो जो भी लोग हैं जो कि हमारे नेचर पे डिपेंड है तो उनका क्या होगा, ठीक है। हमारे जो वो है इन्वायरमेंट है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो इसमें वुमेन्स का रोल था कि भाई हमारी एक वुमेन थी गौरा देवी, ठीक है, जो कि विलेज में ही रहती थी। उन्होंने ये आइडिया दिया था कि भाई आप पेड़ पे चिपक जाओ, कोई भी पेड़ को काटेगा काट ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन आपका 1985 में स्टार्ट हुआ था। देखो क्या हो रहा था कि नर्मदा जो रिवर है उसके पास बहुत सारे डैम्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला गया था, ठीक है। मतलब जो नर्मदा रिवर है उसके आसपास डैम्स बना दो, जिससे कि क्या है, इरिगेशन फैसिलिटी हो, ड्रिंकिंग वाटर हो। बट क्या हुआ था, उसकी वजह से बहुत सारे जो लोग थे उनको डिस्प्लेस्ड होना पड़ा, ठीक है। मतलब जो भी उनके आसपास रहते थे उनको मजबूरी में क्या है, जाना पड़ा, ठीक है। ज़्यादातर ट्राइबल और आपके रूरल कम्युनिटीज़ थी। देखो वुमेन्स का रोल था कि वुमेन्स ने भाई इसमें बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेट किया, ठीक है। जो भी डिस्प्लेस्ड हो रहे थे, जो भी इसमें इफ़ेक्ट हो रहे थे, वुमेन्स उनकी हेल्प कर रही थी, ठीक है। और उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किया था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंटी डावरी मूवमेंट 1980, ठीक है। तो आपका जो एंटी डावरी मूवमेंट है वो 1980 में स्टार्ट हुआ था, जब ये देखा कि भाई डावरी की मतलब दहेज की वजह से बहुत ज़्यादा जो वुमेन्स हैं उनकी डेथ हो रही है, ठीक है, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है, स्पेशली हमारे अर्बन एरियाज़ में। इसका बैकग्राउंड है, देखो वैसे तो हमारे पास क्या है, एक लीगल एक्ट है डावरी प्रोहिबिटेशन एक्ट 1991, ठीक है। बट 1997 से 1998 तक बहुत ही ज़्यादा ब्राइड्स को क्या है, मतलब जो भी लड़कियां हैं उनको जलाया जा रहा था, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया जा रहा था। तो इसके प्रति क्या है, वुमेन्स ने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई, ठीक है। उसमें आपके स्टूडेंट्स भी थे, यंग प्रोफेशंस भी थे, ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई इसके लिए आप एक रूल बनाओ कि कोई भी वुमेन्स को नहीं मार सकता। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोहिबिटेशन मूवमेंट एंटी रैक लिक्वर मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश। देखो ये आपका एक एंटी अरैक मूवमेंट है जो कि आंध्र प्रदेश में हुआ था 1993 से 1994 पे। इसमें वुमेन्स की डिमांड थी कि भाई
जो भी अल्कोहल है, ठीक है, मतलब दारू पे बैन लगा दो, ना उसको कोई खरीद सकता है, ना बेच सकता है और ना पी सकता है। देखो वहाँ पे एक ना पर्टिकुलर रैक नाम की एक दारू बिकती थी जो कि बहुत ज़्यादा चीप थी, ठीक है। तो 1990s में जो वुमेन्स थी आंध्र प्रदेश की, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया कि भाई इसकी वजह से बहुत डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है, ठीक है। जो मेंस हैं उनकी डेथ हो रही है, उनकी हेल्थ कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, ठीक है। जो इसमें हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप थे उसने भी पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट टॉपिक है वुमेन्स अगेंस्ट खैप पंचायत 1995, ठीक है। तो जो हमारा खैप पंचायत के प्रति जो आंदोलन था वो 1990s में शुरू हुआ था, ठीक है। देखो इसका बैकग्राउंड था कि भाई इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि अगर किसी ने भी सेम गोत्र में शादी करी या इंटर कास्ट मैरिज करी या इंटर रिलीजन मैरिज करी तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। उस इंसान को मतलब है तो मार देंगे या फिर बिल्कुल जैसे गाँव से बाहर निकाल देते हैं या वो कर देंगे या फिर उनको ज़बरदस्ती अलग कर देंगे, ठीक है। ये हमारे क्या है ट्रेडिशंस के और कस्टम्स के खिलाफ है। तो इसमें वुमेन्स ने क्या है एक लीडर की तरह भी रोल प्ले किया, ठीक है। उनने अपनी आवाज़ उठाई कि भाई ऐसा क्यों, शादी करना तो हमारी खुद की चॉइस है। नेक्स्ट टॉपिक है गुलाबी गैंग 2002। देखो ये जो गुलाबी गैंग थी 2002 में फाउंड हुई थी उत्तर प्रदेश के एक रीजन में बुंदेलखंड में, ठीक है। ये स्पेशली इसमें जो वुमेन थी उनने पिंक साड़ी पहनी हुई थी, ठीक है। इनने आवाज़ उठाई थी डोमेस्टिक वायलेंस करप्शन वगैरह के खिलाफ, ठीक है। इसका बैकग्राउंड है एक वुमेन थी संपत पाल देवी, ठीक है। एक छोटी सी बच्ची थी, उसकी शादी कर दी थी और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा था। तो वुमेन्स ने क्या है पूरा एक संगठन बना के आवाज़ उठाई कि भाई हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है, ठीक है। क्यों हमारे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, क्यों हमें भाई इक्वल नहीं माना जाता, ठीक है। इसमें जो सारी वुमेन्स हैं उनने प्रोटेस्ट किया, ठीक है। इसमें आपके जो भी संगठन वगैरह सब ने मिलकर प्रोटेस्ट किया कि भाई हमें इक्वालिटी चाहिए, हमारे साथ जस्टिस होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है वुमेन अगेंस्ट AFSPA इन मणिपुर एंड नेकेड प्रोटेस्ट इन मणिपुर। देखो एक आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट था मणिपुर में, ठीक है, जो कि ह्यूमन राइट्स और वुमेन लीड मूवमेंट्स था, ठीक है। ये स्पेशली था कि देखो अगर भाई कोई भी किसी के भी साथ कुछ भी गलत होता था तो क्या करते थे उसको ढूंढते थे, भले ही उसकी गलती थी या नहीं, उसको ढूंढ के उसको अरेस्ट करके और उसको मार देते थे बिना किसी भी वारंट के, ठीक है। तो इस पे वुमेन्स ने क्यों आवाज़ उठाई कि भाई सबके पास जीने की इच्छा है, तो अगर किसी ने गलत किया तो कम से कम पहले उसकी तहकीकात तो करो, ये थोड़ी कि आप सीधा मार दोगे उसको, ठीक है। तो जो भी वुमेन्स थी आपकी मदर्स विडोज़ वगैरह सब ने क्या है इसमें रोल प्ले किया, प्रोटेस्ट वगैरह किए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका निर्भया मूवमेंट, ठीक है। देखो निर्भया मूवमेंट जो था वो आपका 16 दिसंबर 2012 में हुआ था, ठीक है। एक 23 ईयर्स की लड़की थी जिसके साथ क्या है गैंग रेप हो गया था चलती हुई बस में, ठीक है। 4-5 लोग थे जिन्होंने गैंग रेप किया था। तो भाई वुमेन्स ने देखा कि हमारे तो देश में कोई भी वुमेन सेफ़ नहीं है, फिर वुमेन्स के साथ तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। तो क्या है जो वुमेन्स वगैरह हैं उन्होंने कैंडल मार्च भी निकाला, ठीक है, प्रोटेस्ट भी किया कि भाई वुमेन्स की सेफ्टी के लिए कुछ करो। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फंडामेंटल राइट्स वर्सेस मुस्लिम पर्सनल लॉ। देखो हमारा जो देश है वो एक सर्कुलर सिस्टम है जिसमें क्या है डिफरेंट रिलीजन्स हैं, ठीक है। डिफरेंट रिलीजन्स के साथ डिफरेंट लॉज हैं, ठीक है। तो जैसे हमने फंडामेंटल राइट जो है देखो मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग हैं, अपने लॉ अलग हैं, ठीक है। तो इसमें देखो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ हैं वो भाई उनकी मैरिज को लेके डिफरेंट है, हमारे जो हिंदू के लॉ है वो अलग हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका शबाना बानो केस 1985, ठीक है। देखो एक शबाना बानो एक मुस्लिम वुमेन थी 62 ईयर्स की, ठीक है, जिसका हस्बैंड जो था वो क्या था उसने उसको डिवोर्स दे दिया कि भाई जैसे आपको पता ही है कि मुस्लिम्स में क्या होता है 3 बार तलाक बोलो और ख़त्म, ठीक है। वो वुमेन इंदौर में रहती थी तो उसने मेंटेनेंस के लिए केस फाइल कर दिया, ठीक है। बट उसके हस्बैंड ने क्या है मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। जो हमारा पर्सनल मुस्लिम लॉ है ये उसमें नहीं आता कि कोई भी मेंटेनेंस वगैरह देना है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रिपल तलाक 2016, ठीक है। तो भाई ट्रिपल तलाक का जो केस है देखो जो ट्रिपल तलाक है वो ये होता था कि कोई भी मैन है उसको लिख के देने की या किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुंह से बोलो और तलाक हो जाता है, ठीक है। वुमेन की मर्जी भी नहीं पूछी जाती कि आपको डिवोर्स चाहिए या नहीं चाहिए।
तो भाई जो शबाना बानो है उसने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस किया था कि भाई हमारे जो राइट्स हैं, ठीक है, हमारे जो भी राइट्स हैं वो हमें भी मिलने चाहिए, जैसे सब लोगों को मिलते हैं राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, हमें भी क्या है बाकायदा मेंटेनेंस मिलना चाहिए डिवोर्स के बाद। ये नहीं है कि कोई भी पर्सन है वो सिर्फ 3 बार तलाक बोलेगा एंड ख़त्म, ठीक है। हमारे भी लॉज बनाओ कि भाई ऐसे आप तलाक नहीं दे सकते हो, प्रॉपर आपको तलाक फाइल करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे डिवोर्स फाइल करते हैं हम हिंदूज़ में या बाकी धर्मों में, ठीक है। तो हमारे लिए भी राइट्स बनाओ, राइट टू इक्वालिटी, हमें भी फंडामेंटल राइट्स दो, ठीक है। ये ट्रिपल तलाक का जो केस था उसके बाद ख़त्म हो गया था ये कि भाई ऐसे कोई भी मुस्लिम जो मेन है वो तलाक नहीं दे सकता। जब शबाना बानो ने केस फाइल किया था उसके बाद ये ख़त्म हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको यूनिट समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप फिर से कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।